हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग मोबिलिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। जैसे आप कंसीडर करो एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर पर आपने अभी कोई बैटरी अप्लाई नहीं किया, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से अप्लाई नहीं किया, बैटरी नहीं लगाई है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो रैंडमली सभी डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, मतलब जहाँ जिधर भी पॉसिबल होगा, जो भी डायरेक्शन पॉसिबल होगी उसमें मूव कर रहे होंगे। लेकिन जब आप बैटरी अप्लाई कर देते हो, बैटरी लगा देते हो, तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एसिलेट होने लगते हैं। जब एक डायरेक्शन में एसिलेट होने लगते हैं तो क्या होता है, करंट कंस्टिट्यूट होता है। पहले जब रैंडमली मूव कर रहे थे, जब हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दी थी, बैटरी नहीं लगी थी, तो इनमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था। जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक सप्लाई दी, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते। तो ये जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रिक अप्लाई करने पर, उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक अप्लाई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होने लगे एक डायरेक्शन में, एसिलरेट होने लगे और एक वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ऑलवेज ग्रेटर देन नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी से हमेशा ज़्यादा होती है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करोगे उसी के हिसाब से क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं हम, तो वी डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू ई। यहाँ पे म्यू है मोबिलिटी। मोबिलिटी ये बताती है कि ये जो चार्ज कैरियर है वो कितने तेजी से मूव कर रहे हैं। अब इसके आगे मोबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है उसकी यूनिट होती है मोबिलिटी की मीटर। मोबिलिटी की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है वोल्ट पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट से वोल्ट, तो क्या बची, मीटर पर सेकंड। अब मोबिलिटी की यूनिट हम आगे अभी बताएंगे कैसे होती है, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। अब हम डिस्कस करते हैं मोबिलिटी। जो मोबिलिटी है, हम इसे कैसे, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बताया वी डी इक्वल टू म्यू ई। अगर वी डी इक्वल टू म्यू ई है तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। ठीक, म्यू इक्वल टू वी डी, यानी कि मोबिलिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन फील्ड इंटेंसिटी। ये मोबिलिटी है वो हमें ये बताती है कि हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर विल बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे प्लेस पे जो चार्ज कैरियर है वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। अगर हमें ये पता करना है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जो चार्ज कैरियर वो कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं, तो अगर हम उस चार्ज कैरियर की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को, और हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई किया, उसके रेशियो निकाल ले, तो हमें क्या पता चल जाएगा मोबिलिटी की कितनी स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, हाउ फास्ट, कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। तो इसे मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। अब देखो मोबिलिटी की म्यू इक्वल टू क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी अपॉन, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। अपॉन में तो रिवर्स हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, तो इससे क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। तो ये यूनिट कई बार पूछी जाती है, ईएस एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में जो कुछ भी बता रहे हैं वो सब कुछ, क्योंकि ये मोबिलिटी बहुत और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन अक्सर ई में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मोबिलिटी इंडिकेट्स हाउ फास्ट द चार्ज कैरियर विल बी मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मोबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है, किससे, होल मोबिलिटी से। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फास्टर ट्रेवल कर सकते हैं, किसकी वजह से, क्योंकि उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि मोबिलिटी क्या बताती है कि आप कितने फास्टली चार्ज कैरियर मूव कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फास्ट मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, किससे, होल से। अब देखो म्यू एन और म्यू पी, यहाँ पर मोबिलिटी हमने बताई है इलेक्ट्रॉन और होल की। अब देखो अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए मोबिलिटी अलग होती है, क्योंकि जो मोबिलिटी होती है वो मटेरियल पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे भी आगे बताएंगे। मोबिलिटी जो अलग अलग मटेरियल, जर्मेनियम की अलग होगी और सिलिकॉन की अलग होगी, और इलेक्ट्रॉन की अलग होती है और होल की अलग होती है। इलेक्ट्रॉन को हमने म्यू एन से बताया और होल को म्यू पी से बताया। देखो जब हमने सेमीकंडक्टर डिस्कस किया था तो हमने बताया था सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है बैलेंस बैंड। जब रूम टेम्परेचर होता है तब तो सेमीकंडक्टर हमारा क्या, इंसुलेटर की तरह काम करता है। लेकिन जब हम इसे किस पे रखते हैं, जब हम अपने सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं, रूम टेम्परेचर से मतलब
300 केल्विन, ठीक, रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। तो क्या होता है, सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, तो ये बॉन्डिंग टूटती है। जब बॉन्डिंग टूटती है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ कंडक्शन बैंड में क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और होल कहाँ रह जाते हैं, वैलेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं, होल वैलेंस बैंड में। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में तो इसी में तो मूव करेंगे, तो इनकी मोबिलिटी क्या होगी, इनकी मोबिलिटी को हम लिखते हैं म्यू एन से। तो म्यू एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी। और अगर हम बैलेंस बैंड में जो होल है इनकी मोबिलिटी को हम लिखते हैं पी से, यानी कि म्यू पी, यानी कि होल की मोबिलिटी। अब अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग होती है। जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और इसीलिए इसी तरह से होल की 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। इसी तरह से सिलिकॉन की 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर और 500 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये इसमें कई बार पूछी जा चुकी है, आपको पता होना चाहिए। अगर इनका रेशियो भी कई बार पूछा गया है तो इनका रेशियो भी आप लोग समझ देख लीजिए, 2.1:1 होता है इसका। अगर ये निकालोगे म्यू एन अपॉन मी पी, म्यू एन अपॉन ओ पी, तो इसका हो जाएगा 2.6:1। ठीक, अब देखो जर्मेनियम हैज हायर कंडक्टिविटी ड्यू टू लार्जर मोबिलिटी, क्योंकि जर्मेनियम की मोबिलिटी ज़्यादा होती है अगर, तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। मोबिलिटी मतलब हाउ फास्ट चार्ज कैरियर विल मूव, अगर जितने ज़्यादा मूव करेंगे चार्ज कैरियर तो उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जर्मेनियम जो रिलेटिवली मोर सुटेबल फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, जर्मेनियम जो होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ बड़ी होती है, लार्ज होती है। किसकी वजह से, लार्जर बैंडविड्थ की वजह से। और जबकि सिलिकॉन जो हमारा होता है वो किसके लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए और हाई पावर हैंडलिंग के लिए। जहाँ हमें हाई पावर हैंडलिंग या स्विचिंग एप्लीकेशन चाहिए होती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सिलिकॉन। और जहाँ पर हमें हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन होती हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जर्मेनियम को। आपने बताया था कि जो मोबिलिटी है वो मटेरियल पे तो डिपेंड करती ही करती है, साथ साथ में किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, म्यू इक्वल टू डायरेक्टली वर्स टी पावर माइनस एम। इनकी जो मोबिलिटी होती है डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑलवेज डिक्रीज विद टेम्परेचर, और ये फॉर्मूला म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी पावर माइनस एम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। एम, यहाँ पर एम क्या है, कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू अलग अलग फिक्स है। इलेक्ट्रॉन के लिए अलग है, होल के लिए अलग है, सिलिकॉन के लिए अलग है, जर्मेनियम के लिए अलग है। ठीक, ये मटेरियल कांस्टेंट है। ये देखो, जो सिलिकॉन के लिए एम की वैल्यू 2.5 है, इलेक्ट्रॉन के लिए, होल के लिए 2.7, और जर्मेनियम के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 है, होल के लिए 2.33। अब जान लेते हैं मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन, इनका ग्राफ कैसे वेरी करता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कम है, यानी कि स्मॉल है, 10⁻³ तक है, यानी कि 1000 तक है, तब वोल्ट पर सेंटीमीटर है। ठीक, तो क्या होगा, जो मोबिलिटी है वो देखो यहाँ पर हमारी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन जैसे फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वैसे हमारी मोबिलिटी क्या होती, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो हमारी मोबिलिटी है वो कांस्टेंट होती है, और उसके बाद क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम देखेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कैसे वेरी करती है। देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हमारा स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि कम है, जब 10⁻³ तक है, तो ये कैसे बढ़ रही है, देखो लीनियरली बढ़ रही है, लीनियरली। उसके बाद क्या होता है, फिर थोड़ी देर ये सब लीनियरली बढ़ती है, और उसके बाद ये सैचुरेशन में एंटर कर जाती है। यानी कि अब आप कितनी भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है, सैचुरेशन में पहुंच जाती है, इसके आगे नहीं बढ़ती। तो ये हमने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ मोबिलिटी कैसे बढ़ती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बढ़ती है। देखो, मोबिलिटी कैसे बढ़ती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारा कम होता है तब क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, उसके बाद डिक्रीज करती है। और जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, पहले लीनियरली बढ़ती है, उसके बाद सब लीनियरली, और उसके बाद एंटर्स इनटू सैचुरेशन। यही हमने यहाँ पर लिख दिया है कि स्मॉलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो मोबिलिटी होती है हमारी वो कांस्टेंट रहती है, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है स्मॉलर फील्ड इंटेंसिटी के लिए उसका ग्राफ कैसा था, लीनियरली इंक्रीज कर रहा था। और जब लार्जर फील्ड इंटेंसिटी हमने अप्लाई की तब क्या हुआ, मोबिलिटी जो हमारी थी वो डिक्रीज हो रही फील्ड इंटेंसिटी के साथ। ठीक है, ग्राफ लगातार कैसा डिक्रीज होता जा रहा था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, एंटर्स इनटू सैचुरेशन, फाइनली सैचुरेशन में रीजन एंटर करी थी। अब आप कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाओ लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी।
अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से रिलेटेड। If the drift velocity of holes under a field gradient of 100 volt per meter is 5 meter per second, find its mobility। आपको क्या दिया गया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है, ठीक। तो आपसे पूछा क्या, मोबिलिटी। मोबिलिटी इक्वल टू हमने क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएस के क्वेश्चन है, रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, 100। तो 5/100 कितना आ जाएगा, 0.05। यूनिट लिखना बहुत कंपलसरी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ऑन अप्लाइंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी है, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। एक्रॉस से ऐसी, अगर ऐसी या मैं कहीं लिख दिया तो इसका मतलब सेमी कंडक्टर है, ठीक। आप लोग समझ जाना, सेमी कंडक्टर मैं कहीं शॉर्ट में लिख जाती हूँ। एट ए सर्टेन टेम्परेचर द एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज 7000 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी दी है हमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी है। तो मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी, 7000, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी, 10 वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो ये दोनों सेंटीमीटर में, तो आंसर कैसे में आ जाएगा, 700 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोग हमें कमेंट में ये बताना है कि जो मोबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। आप सभी लोग इसका कमेंट में हमें आंसर करें। थैंक यू। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पढ़ते रहिए, अपने सपनों को जिंदा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।